स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से कोई न क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और ये क्या करते हैं, ये विधि क्या करता है, आपको ऐसे प्रश्नों को भी हल करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। अगर सिर्फ 4 उदाहरण आप देख लेते हैं, मतलब यहाँ पे मैं बताऊंगा विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, बस 4 उदाहरण देख लेते हैं तो कोई भी ऐसा समीकरण नहीं होगा जिसको आप विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से हल न कर पाएँ। आप भूल के भी क्या करेंगे, इस विधि को भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं विलोपन विधि क्या है और प्रतिस्थापन विधि क्या है और इससे कैसे समीकरण हम ईजी से हल कर सकते हैं। करनी वाला जरूर देखें, क्योंकि करनी वाले क्वेश्चन में क्या होता है, स्टूडेंट फंस जाते हैं। तो मैं इसमें ट्रिक भी बताऊंगा कि करनी वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे विलोपन विधि, उसके बाद देखेंगे हम लोग प्रतिस्थापन विधि। तो विलोपन विधि समझ लिया और प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। तो विलोपन का मतलब होता है एक पद हमें मतलब विलुप्त कर रहा है। विलुप्त करने का मतलब ये काट के इसे हटा देना है और एक ही पद इसमें से रहेगा। या तो एक्स वाला को आपको विलुप्त कर देना है, नहीं तो वाई वाले को विलुप्त करना। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे मैं दिखाऊंगा। और प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक जगह से मान उठा के दूसरी जगह क्या करना है, प्रतिस्थापित करना यानी रखना है। तो इजीली समझ रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पे हर तरह के समीकरण लिए हैं ताकि स्टूडेंट को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। तो ये तो थोड़ा सिंपल है, इजीली इसको कोई भी कर लेगा। देखिए हमें क्या करना है, विलोपन विधि में ये ध्यान देना है कि किसी एक का, चाहे x का नहीं तो y का गुणांक हमें बराबर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए गुणांक का मतलब होता है इसमें मतलब जिस अचर पद से गुणा किया गया हो, मतलब एक्स वाई को छोड़ के उसके आगे जो भी मतलब चीज़ गुणा हो, जो भी अंक से गुणा हो, वही हमारा गुणांक होता है। तो यहाँ देखिए यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक, यहाँ पे तो दोनों बराबर है। आप एक्स वाले को भी ले सकते हैं या वाई वाले को, जिसको चाहे उसको विलुप्त कर सकते हैं। तो हम चलते हैं, हम विलुप्त करने जा रहे हैं वाई वाले को। तो देखिए स्टूडेंट, एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, एक तो गुणांक हमें बराबर देखना है और उसके बाद देखना है कि जो चिन्ह है वो क्या है, समान चिन्ह है कि विपरीत चिन्ह है। समान चिन्ह का मतलब होता है दोनों एक जैसा होना चाहिए, विपरीत चिन्ह का मतलब होता है चाहिए एक प्लस हो एक माइनस हो। तो देखिए अगर इस आप एक्स वाले को विलुप्त करेंगे ना, तो यहाँ पे समीकरण 1 में से आपको 2 को घटाना पड़ेगा, तभी नहीं इसको घटाएंगे तो एक्स वाला कट जाएगा। अगर वाई वाले को विलुप्त करेंगे ना, तो आपको समीकरण 1 और 2 को जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ेंगे तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता, वाई से वाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपको एक पॉइंट याद रखना है कि समान चिन्ह होने पे समीकरण को क्या करते हैं, हम लोग घटाते हैं और विपरीत चिन्ह होने पे समीकरण को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन लग सकता है। अब आपके ऊपर है कि आप एक्स वाले को विलुप्त करना चाहते हैं कि वाई वाले को। तो मैं वाई वाले को विलुप्त कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो यहाँ लिखा जाएगा समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। तो देखिए स्टूडेंट, हम देख रहे हैं तो लिखते हैं कैसे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ऊपर नीचे लिखना है। तो x प्लस वाई बराबर 19 और x माइनस वाई बराबर आपका क्या हो जाएगा, 7। चूँकि हम समीकरण को जोड़ते हैं तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता, अगर घटाते तो यहाँ पे चिन्ह हमें बदलना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये y से y कट जाएगा और x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर 19, 7 जोड़ेंगे तो आपका 26 हो जाएगा। और आप इसके बाद वाला स्टेप जानते हैं कि ये गुणा है तो इस पक्ष में जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 26/2। इसे जब काटेंगे तो आपका हो जाएगा 13। यहाँ से आपका निकल गया x का मान, लेकिन हमें y का भी तो मान निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए इजीली हम क्या कर सकते हैं, x के मान को किसी समीकरण में रखिए, चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए। तो ये स्टेप आप समझ लिए ना कि कब जोड़ना है, कब घटाना है और कब हमें कौन सा पद लेना है। तब इजीली क्या करेंगे, इस विधि से कोई भी क्वेश्चन हो, चारों में से कोई भी क्वेश्चन इजीली क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। उसके बाद जब एक मान निकल जाता है तो उस मान को हमें क्या करना पड़ता है, समीकरण में रखना पड़ता है। तो लिखेंगे x का मान जिसमें आपकी मर्जी उसमें रखिए। मैं समीकरण नंबर 2 में रख रहा हूँ, 2 में रखने पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट, इस x के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो देखिए यही ना x है, तो x की जगह पे हो जाएगा मेरा 13, अब माइनस वाई वैसे रहेगा, 7 वैसे रहेगा। यहाँ माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 7, ये प्लस है और 13 इधर जाएगा तो हो जाएगा -13 और माइनस वाई बराबर हो जाएगा 13 में से आप सब 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, आपका बचेगा 6 और ये भी बचेगा माइनस में, क्योंकि बड़े का चिन्ह क्या करते हैं हम लोग लिखते हैं। हम हमेशा क्या होता है, विपरीत चिन्ह घटता है लेकिन चिन्ह किसका लिखा जाता है, बड़े का। तो मैंने इस पर भी वीडियो बना, अगर चिन्ह में दिक्कत आ रहा है, आपको भाग करने में दिक्कत आ रहा है, गुणा करने में दिक्कत आ रहा है, तो उस पर मैंने स्पेशल वीडियो अभी अपलोड किया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको जाकर देखिएगा। चिन्ह का नियम कभी आपको भूलेगा नहीं, कभी आपसे चिन्ह मिस्टेक नहीं होगा, गुणा भाग जो भी है बहुपदों का कभी भूलेगा नहीं, तो उसको जरूर देखिए। यहाँ से माइनस कट जाएगा, वाई की जो वैल्यू हमारी हो जाएगी 6। तो एट लास्ट आप आंसर डाल के लिख सकते हैं पेपर में कि x बराबर भाई हमारा 13 आ गया
और y बराबर क्या हो गया 6। तो यही इसका क्या हो जाएगा सोल्यूशन। बस एक चीज़ याद रखना है कि हमेशा गुणांक बराबर होना चाहिए। उसी मतलब पद को हम लोग चुनेंगे जिसका गुणांक हमारा होगा बराबर। नहीं बराबर होगा तो उसको मैं बराबर करना भी दिखाऊंगा। जैसे यहाँ देखिए इस समीकरण में गुणांक बराबर नहीं है, यहाँ देखिए इस समीकरण में भी गुणांक बराबर नहीं है, इस समीकरण में भी गुणांक बराबर नहीं है, तो मैं इसको भी दिखाऊंगा कैसे सॉल्व हम लोग करेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट। तो मुझे आशा है कि इजीली आपको समझ में आ गया होगा। जिसमें गुणांक ऑलरेडी बराबर हो तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करते हैं। इसके जस्ट बाद मैं क्या करूंगा, जब चारों को मैं विलोपन विधि से बता दूंगा उसके बाद मैं बताऊंगा आपको प्रतिस्थापन विधि से। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट हमारे जो दूसरा प्रश्न है, क्या यहाँ पे मतलब गुणांक बराबर है, चाहे x का गुणांक चाहे y का गुणांक बराबर है क्या, नहीं बराबर है। तो देखिए इसके गुणांक बराबर करने के लिए बहुत इजी तरीका है। या तो आप x का गुणांक बराबर कर सकते हैं। अगर x का गुणांक बराबर करना है तो हमें समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 4 से गुणा करना पड़ेगा, तभी नहीं यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ 4x हो जाएगा। और नहीं तो यदि y वाले का गुणांक बराबर करना चाहते हैं तो 7 से गुणा करते हैं। तो चलिए हम 4 का गुणांक बराबर करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 4 से गुणा करने पर तो स्टूडेंट कम से कम हमारा 1 क्या होना चाहिए, गुणांक बराबर होना चाहिए। दोनों बराबर हो इससे हमको मतलब नहीं है, बस 1 से मतलब है। तो 4 से जब गुणा करेंगे और कभी भी गुणा 1 में नहीं करना है, ये दोनों पक्ष में गुणा करना है। तो ये क्या हो जाएगा 4x, ये -4y हो जाएगा और ये 4 दूना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसे बनाते हैं हम समीकरण नंबर 3। अब इसके बाद हमें स्टूडेंट क्या करना है, जिसका गुणांक बराबर है उसी को हमको टच करना है। तो हम लेते हैं समीकरण 2 और 3 को। अब हमें देखना है, अब तो ये ले लिए गुणांक बराबर, अब देखना है चिन्ह क्या है, समान चिन्ह है कि विपरीत चिन्ह है। तो देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। तो जब प्लस होता है तो मैंने बताया था जब समान चिन्ह होता है तो समीकरण को हमेशा घटाते हैं, और विपरीत चिन्ह होता है तो समीकरण को हमेशा जोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, समीकरण 2 माइनस समीकरण नंबर कितना ले लेंगे स्टूडेंट 3 से। तो चलिए शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए 2 नंबर कितना दिया है भाई हमारा 4x प्लस 7y बराबर का है 30, और ये तीसरा वाला क्या दिया हुआ है 4x और -4y बराबर ये हमको दिया हुआ 8। और जब समीकरण को घटाते हैं तो हमेशा चिन्ह बदलता है, यानी नीचे वाला प्लस रहेगा। जैसे भाग करते हैं ना तो चिन्ह बदलते हैं, उसी प्रकार ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस। यहाँ देखिए ये वाला विलुप्त हो गया, कट गया, इसी को विलोपन कहते हैं। और यहाँ देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, बीच वाले से हमको मतलब नहीं होता है, शुरू वाले और लास्ट वाले से। तो ये जुट जाएगा, 7 4 कितना हो जाएगा आपका 11y, और ये कितना हो जाएगा आपका 30 में से जब हम 8 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा आपका हो जाएगा 22। ठीक है ना। तो y की जो वैल्यू हो जाएगी 22/11। कैसे हुआ है, तो 11 गुणा है, इस पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से तो हमें y की वैल्यू निकली है, बट हमें क्या करना है x की वैल्यू निकालना है। तो आप क्या करना है y की वैल्यू को क्या करना है, चाहे समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, x की वैल्यू इजीली आपको निकल जाएगा। मेन स्टेप क्या है, यहीं पे है, ये जो स्टेप है ना, ये स्टेप अगर समझ लिए तो कैसा भी समीकरण होगा इजीली क्या करेंगे हम लोग विलोपन विधि से हल कर लेंगे। और ये प्रश्न मतलब ऐसे प्रश्न इस विधि से जो प्रश्न है विलोपन या प्रतिस्थापन से पेपर में पूछना ही पूछना है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से मान निकालते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए यहाँ पे समीकरण 1 कहाँ पे है, तो देखिए x तो वैसे रहेगा, माइनस वैसे रहेगा, y की जगह पे हमें 2 रखना है बराबर 2, और x बराबर हो जाएगा 2 + 2। तो +2 कहाँ से आया है, तो ये माइनस है, इस पक्ष में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी x की वैल्यू हमारी हो गई 4। एट लास्ट हम लोग आंसर लिख लेंगे कि भाई हमारा x बराबर 4 आ गया और y बराबर क्या हो गया 2। तो बहुत इजी तरीका है, बस स्टेप को समझना है, आपसे कोई भी क्वेश्चन क्या होगा मिस्टेक नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं हम इसके बाद वाला देखते हैं। यहाँ देखिए नहीं ये बराबर है नहीं ये बराबर है, तो देखते हैं कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हर तरह ये अलग अलग तरह का क्वेश्चन है, ये नहीं है कि एक ही तरह का क्वेश्चन है। मैंने 4 एग्जाम्पल लिया है, चारों क्या लिया है अलग अलग तरीके से लिया है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट जो तीसरा नंबर प्रश्न है, तो यहाँ पे देखिए किसी का गुणांक बराबर है क्या, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे किसी एक में गुणा करके हम क्या कर सकते हैं, समीकरण को यहाँ पे गुणांक को बराबर नहीं कर सकते। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, हमें 4 समीकरण बनाना पड़ेगा, यानी 2 हमको दिया हुआ है, 2 और बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो देखिए अगर x वाले का गुणांक बराबर आप करेंगे ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में 3 से गुणा करना पड़ेगा और समीकरण 2 में आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा। y वाले का गुणांक बराबर करेंगे तो इस 2 से 1 में गुणा करना पड़ेगा और 3
से इसे 2 में करना पड़ेगा, मतलब विपरीत जो भी गुणांक है ना उसी से क्या करना है, गुणा कर देना है। तो चलिए हम y का यहाँ पे बराबर करते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों में देखिए 2 से करेंगे, 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर तो इजीली आप ये चीज़ें लिख लेंगे। आपको समझ में आ रहा है कि विपरीत से क्या करना, आपको गुणा कर देना। तो एक चीज़ और समझ लीजिए स्टूडेंट, यहीं पे अगर यहाँ पे 3 की जगह पे 4 रहता तो हम समीकरण 2 में क्या करते हैं, 2 से गुणा कर देते, मतलब एक ही समीकरण और एक्स्ट्रा बनाना पड़ता। लेकिन जब दोनों में देख रहे हैं संभव नहीं है कि 1 से गुणा कर दे, मतलब कोई एक अंक से गुणा कर दे तो बराबर हो जाए, तो वहाँ पे दोनों में हमें गुणा करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे 2 से जब गुणा कर रहे हैं तो दोनों पक्ष में होगा, तो 2 दूना आपका 4x हो जाएगा, 2 3 आपका 6y हो जाएगा और 2 चौक हो जाएगा 8, ये बन जाएगा समीकरण 3। इसी प्रकार 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 9x, 3 दूना हमारा हो जाएगा 6y और 3 दूना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। अब हमें हल किसको करना है, तो गुणांक हमारा यहाँ पे बराबर है y वाला, और यहाँ पे देखना एक चीज़ आपको चिन्ह वाला याद रखना है कि समान चिन्ह है कि विपरीत चिन्ह। तो दोनों देखिए समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह होता है तो हम समीकरण को घटाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण क्या करेंगे हम लोग 4 करेंगे, यानी 3 में से हम घटाएंगे समीकरण नंबर 4 को, और शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली दिखाई दे। तो यहाँ देखिए जब घटाते हैं तो ऊपर नीचे लिखना पड़ेगा, यानी 4x प्लस 6y बराबर 8, और ये देखिए क्या है 9x प्लस 6y बराबर हो जाएगा 6। यहाँ पे घटाने का मतलब क्या होता है, चिन्ह बदलेगा तो प्लस सभी है, तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये जो बराबर रहता है ये विलुप्त हो जाएगा, विलुप्त कर देंगे इसको विलोपन विधि से। यही मतलब हमें क्या करना पड़ता है, विलुप्त करना पड़ता है। और यहाँ पे घट जाएगा तो 4 में से 9 तो घटेगा नहीं, घटेगा 9 में से ही 4, लेकिन घटाते समय बड़े का चिन्ह लिखते हैं तो हमारा यहाँ पे बच जाएगा -5x, और यहाँ देखिए 8 में से 6 जाएगा 2, यानी हमारा x की जो वैल्यू हो जाएगी आपका हो जाएगा -2/5। ये गुणा है, इधर जाएगा तो भाग, तो माइनस को ऊपर लगाइए, बीच में लगाइए, नीचे लगाइए, बात क्या है वही है। तो यहाँ से हमको निकल गया x की वैल्यू, बट अभी हमें y की भी वैल्यू निकालनी है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मान हमारा एकदम सीधा का सीधा आ जाएगा, वो भिन्न के रूप में भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, कड़ी में भी आ सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि x का मान हमारा क्या होगा 2 ही 3 ही 4 ही आएगा, ठीक है ना। तो ये चलिए ये चीज़ें समझ गए। तब क्या देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग क्या करना, अब हमें x की जो वैल्यू है, चलते हैं हम लिख लेते हैं समीकरण, चलिए 2 में रख लेते हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर किस में रखना है, 2 में रखने पर। तो देखिए जब 2 में हम रखेंगे तो क्या मिलेगा, तो 3 गुणे और ये हो जाएगा -2 हमारा 5, ये माइनस में तो कोष्टक में लिख लेते हैं, और प्लस दिया हुआ है 2y बराबर का दिया हुआ है 2, यहाँ से तो कटने वाला है नहीं तो गुणा हो जाएगा, 2 3 कितना हो जाएगा -6/5 प्लस 2y बराबर 2, यानी 2y बराबर हमारा हो जाएगा 2 + 6/5। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और इसको सॉल्व करने के लिए ना हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो चलिए इसको सॉल्व भी कर लेते हैं कि 2y बराबर हो जाएगा 5, एलसीएम हो जाएगा। इसको और नीचे मैं लिखता हूँ, तो यहाँ देखिए एलसीएम 5 हो जाएगा, 1 से भाग करेंगे तो 5, जो भी भागफल आता है ऊपर गुणा होता है, 5 दूना 10 प्लस 5 से 5 कट जाएगा, 1 आएगा, 6 कम 6 हो जाएगा। इट मीन ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ कि 2y बराबर 16/5, 16 क्या हो जाएगा हमारे स्टूडेंट 5, और 2 गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी y बराबर हो जाएगा 16/5 गुणे 2, ये गुणा है ना तो इधर भाग हो जाएगा, मैंने नीचे लिखेंगे, इसको काट लीजिए, 8 हो जाएगा, यानी y की जो वैल्यू हो जाएगी 8/5। तो इस तरह से इजीली क्या हो गया, हमारा x का भी मान निकल गया, y का भी मान निकल गया। बहुत ही आसान तरीका है, बस कंसेप्ट को इजीली समझना है, क्वेश्चन धड़ाधड़ क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, कड़ी वाले भी क्वेश्चन अगर आ जाए पेपर में तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसके बाद मैं जस्ट बताऊंगा प्रतिस्थापन विधि, कड़ी वाला जरूर देखिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी क्या होते हैं एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि बालाजी प्रकाशन अन्य जो भी मैथ की जो भी बुक है सबका यहाँ पे सॉल्यूशन मिलता है, और जो भी बेसिक चीज़ है उसको मैं बता के ही क्या करता हूँ चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ।
तो देखिए स्टूडेंट, जो चौथा नंबर प्रश्न है इसे भी हम क्या करते हैं, विलोपन विधि से ही सॉल्व करते हैं। लेकिन समीकरण 1 को हम सेम टू सेम मान ले रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 में थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। क्या मॉडिफाई कर रहे हैं, तो देखिए कड़ी में 3x को वैसे लिख लेते हैं, माइनस कड़ी में 8 को हम लोग लिख सकते हैं कड़ी में 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 3 बारी 2 लिख सकते हैं। और एक जोड़ा हमारे यहाँ पे निकल जाएगा, यानी हो जाएगा 2 कड़ी में 2y इक्वल टू 0। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। इजीली आपको समझ में आ रहा है कि कड़ी में क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो एक जोड़ा लग रहा है तो एक बाहर निकल जाए, एक हमारा 2 उसी के अंदर बचा रहेगा। तो अब हमें देखना है कि क्या इसके गुणांक बराबर हैं। तो यहाँ भी नहीं बराबर है, यहाँ भी नहीं बराबर है। तो अभी यही हम तरीका अपनाएंगे कि कड़ी में 3 से हम इसमें गुणा कर दे रहे हैं, कड़ी में 2 से इसमें गुणा कर देते हैं। इजीली हमारा क्या हो जाएगा, गुणांक बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए कैसे होता है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में कड़ी में 3 से तथा समीकरण 2 में किससे करेंगे, 2 में कड़ी में 2 से गुणा करने पर तो देखिए स्टूडेंट, गुणा करेंगे तो क्या मिलता है, तो गुणा करेंगे तो कड़ी में 3 से इसमें जब गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा कड़ी में 6। ये हो जाएगा कड़ी में 6, x वैसे लिख देंगे। और यहाँ देखिए कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 क्या होगा, कड़ी में 9 होगा, और 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है। यानी हमारा हो जाएगा प्लस 3y और बराबर का 0, क्योंकि कड़ी में 3 से 0 में गुणा करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर 3। इजीली समझ में आ रहा है, जो कड़ी है उस कड़ी के अंदर ही गुणा होगा, बाहर है वो बाहर ही गुणा होगा। तो यहाँ देखिए कड़ी में 3 से तो हम गुणा कर देंगे। अब हमें करना है कड़ी में 2 से गुणा समीकरण 2 में, तो कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 3 कड़ी में 6 हो जाएगा। x हमारा रहेगा ही, माइनस है तो माइनस रहेगा। अब हमें देखिए गुणा करना है कड़ी में 2 गुणे 2 कड़ी में 2, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 तो रहेगा ही, और कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 हमारा कड़ी में 4 होगा। 4 का वर्गमूल होता है 2, यानी हमारा कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इजीली चीज़ें समझ गए हैं। तो इसका जब हम गुणा कर रहे हैं तो 4y, ये 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। समीकरण नंबर बन गया मेरा 4। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कड़ी में 6 गुणांक बराबर हो गया, लेकिन दोनों का जो चिन्ह है ना वो समान चिन्ह है। तो जब समान चिन्ह होता है तो समीकरण को हमेशा क्या करते हैं, घटाते हैं। तो चलिए समीकरण को घटाते हैं और देखते हैं क्या मिल। यहाँ पे स्टूडेंट हम लिख लेते हैं कि समीकरण किसको घटाएंगे, तो जिसका गुणांक बराबर होता है 3 में से 4 को घटा लीजिए। समीकरण 3 माइनस समीकरण नंबर स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, 4। अब चाहे तो 4 में से भी 3 को घटा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं इसको, तो इसको सेपरेट में कर दूँ, और यहाँ हो गया कड़ी में 6x प्लस 3y बराबर 0, और ये क्या आया है, कड़ी में 6x माइनस 4y बराबर क्या हो गया, 0। यहाँ से इजीली देख सकते हैं, जब घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, तो ये माइनस है हो जाएगा, ये प्लस था तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 0 का यहाँ पे कुछ चिन्ह लिखने का आवश्यकता नहीं है। ये पूरा मान इससे कट जाएगा, और 4 और 3 कितना हो जाएगा मेरा, 7y बराबर 0, यानी y की जो वैल्यू हो जाएगी 0/7, यानी हो जाएगा 0। तो चलिए हमारा y की वैल्यू निकल गया। अब इस y के मान को हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं या 2 में रखते हैं, किसी में रखेंगे हमारा क्या होगा, x की वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रख लिया जाए, हम लोग रख लेते हैं इसी में। चलिए रखते हैं 3 में, किसी में रख सकते हैं 3 में रखने पर। तो देखिए स्टूडेंट 3 में रख रहे हैं तो क्या मिल रहा है, तो कड़ी में ये 6x तो रहेगा ही, प्लस 3 गुणे 0 बराबर 0, क्योंकि y की जगह पे हमें 0 रखना है। तो कड़ी में 6x ये पूरा 0 हो जाएगा बराबर 0, तो x बराबर भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कड़ी में 6 से 0 में भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो दोनों आंसर मेरा क्या हो गया, 0 आ गया। तो मुझे आशा है स्टूडेंट कि आपको विलोपन भी तो इजीली समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और इसका मैंने क्या किया, चैप्टर वाइज भी क्या किया, इसका वीडियो प्रोवाइड किया है। और एक और वीडियो में बहुत पहले बनाया था कि प्रतिस्थापन विलोपन गुणन का अलग अलग बनाया था, तो उसका भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं हम लोग प्रतिस्थापन विधि से इसी समीकरण को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट हम देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से इसी समीकरण को हल करते हैं। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि में आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है, किसी एक समीकरण को उठाना और उससे एक मान निकालना। जैसे चलिए हम समीकरण 2 को उठाते हैं, यहाँ लिखेंगे सी समीकरण 2 से, तो 2 से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 7 प्लस y, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब इसी वैल्यू को हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख देना। तो प्रतिस्थापन का मतलब यही होता है, एक जगह से मान उठाइए दूसरी जगह क्या कीजिए, रख दीजिए, इसमें कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ देखिए x बराबर 7, समीकरण नंबर क्या करते हैं
एक में रखते हैं, तो जिससे निकालिएगा ना उसमें ना रखिएगा, जो दूसरा वाला समीकरण है उसमें रखिएगा, 2 में रखने पर। तो देखिए ना स्टूडेंट, जब रखेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो हमें रखना है किसके जगह पे, x की जगह पे रखना है 7 + y। तो यहाँ देखिए x है तो 7 + y बराबर हो जाएगा 19, यानी 7 + y क्या हो जाएगा 2y बराबर हो जाएगा 19, और ये प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए 2y बराबर हो जाएगा 19 - 7। इजीली आपको समझ में आ रहा है, यानी हमारा हो जाएगा 2y बराबर 19 में से 7 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 12, यानी y बराबर हो जाएगा 12/2, यानी ये हो जाएगा 6, यानी y की जो वैल्यू है मेरी 6 आ गई। तो आप चाहें तो यहाँ पे इसको हटा के ना यहाँ पे लिख सकते हैं y बराबर 6। जब y की वैल्यू निकल गया तो इस y की वैल्यू को आप क्या कीजिए यहाँ पे रख लीजिए। तो x का मान आप क्या करें, x बराबर हो जाएगा 7 + 6, यानी 7 × 6 हो जाएगा 13। तो यहाँ पे क्या हो गया, y की वैल्यू निकल गया, x की वैल्यू भी निकल गया। अब चाहे तो y की वैल्यू को 1 में रख लीजिए, 2 में रख लीजिए, या यहाँ पे रख लेंगे तब भी यहाँ से भी वैल्यू निकल जाएगा। तो बहुत आसान ये तरीका होता है। बिल्कुल इसी तरह से आप क्वेश्चनों को, सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से निकाल लीजिए, x बराबर निकाल लीजिएगा, जैसे x बराबर क्या हो जाएगा 2 + y, और इस मान को क्या करेगा समीकरण नंबर इसमें रख दीजिए, इजीली क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो मुझे आशा है स्टूडेंट का विलोपन विधि को भी इजीली तरीके से समझ गए हैं। अगर इसका डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हर तरह के क्वेश्चन मैं देखूँ, तो डिस्क्रिप्शन में मैं क्या करूँगा, आपको विलोपन विधि, ब्रजगुणन विधि और प्रतिस्थापन विधि का लिंक दे रहा हूँ। मैंने पिछले वीडियो में भी क्या किया, इस चीज़ों का जिक्र किया है, तो मैं उससे आप जाके उसके बारे में डिटेल वीडियो देख सकते हैं। तो मुझे आशा है स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आए होंगे, ये तरीका आपको पसंद आया। अगर तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि बालाजी प्रकाशन का एक क्वेश्चन का सोल्यूशन यहीं पर देखने के लिए मिलेगा। तो जब मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।